हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरव्यू नोवेल। यह सोललैंड नोवेल की समरी पर बेस्ड पार्ट 15 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तांगहाउ की सुनकर तांगजियो भी एक्साइटेड हुआ। इसी के साथ एक गहरी सांस ली और ज़बरदस्ती अपने मूड को शांत किया और तांगसन से बोला, लिटिल सन, क्या तुम्हें एल्डर की शर्तें याद हैं? तांगसन ने सिर हिलाया। बेशक, यह 3 शर्तें। फर्स्ट, 80 रैंक की पावर। सेकंड, 100,000 ईयर की सोल रिंग। थर्ड, वुहान हाल के ग्रेट सोल लैंड मास्टर को मारना। तांगजियो ने फिर से कहा, तो क्या इसका मतलब तुम पहले ही? तांगसन ने फिर से सिर हिलाया और बोलता है, हाँ अंकल, मेरे पिता अभी भी बाहर इंतजार कर रहे हैं। क्या आप एल्डर को इकट्ठा कर सकते हो? आप भी जानते हो कि पिताजी ने 2 अंग काट दिए हैं। मैं उन्हें बहुत देर तक इंतजार नहीं कराना चाहता। तांगसन की शर्तों वाली बात सुनकर तांगजियो थोड़ा सा हैरान हो गया और उसके साइड में खड़े हुए तांगलांग, तांगयू और तांगहू चौंकते हुए हैरानी से तांगसन को देखने से नहीं रोक सके। यह कितने साल का है? 25 या 26? यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? तांगजियो ने तांगसन को देखा और यह जानकर हैरान रह गया कि वह वास्तव में अपने भतीजे को एनालाइज नहीं कर पा रहा है। तांगजियो शांति से बोला, लिटिल सन, यह कोई छोटी बात नहीं है। तुम तो जानते ही हो तुम्हारे पिता के कारण उस समय सेक्ट को कितना इफेक्ट हुआ था। यह कोई छोटी बात नहीं है। 10 साल अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। क्या वाकई में तुम उन शर्तों को पूरा कर चुके हो? क्या यह सही होगा कि मैं पहले तुम्हारे पिता के पास जाऊं? तांगसन भौहें सिकोड़ते हुए, अंकल, क्या तब सच में पिता की गलती थी? यदि उनके लिए नहीं था तो मुझे यह ना बताएं कि वुहान हाल हमारे क्लियर स्काई स्कूल को बंद कर देगा। तांगजियो कुछ परेशान सा दिख रहा था। तांगजियो के मन में गुस्सा उठ रहा था। लिटिल सन, क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? भले ही तुम्हारे पिता मेरे छोटे भाई हैं, फिर भी मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अगर उसने वुहान हाल के सुप्रीम पोंटिफ को वापस से नहीं मारा होता तो वुहान हाल हमारे लिए लाइट कैसे हो जाता? यह फैसला बहुत पहले ही सुनाया जा चुका है। तांगहाउ को बाहर करने का आदेश आपके दादाजी ने दिया था। यह बड़ी चिंता की बात है कि तुम केवल 3rd जनरेशन के डिसाइपल हो। ऐसा एल्डर के सामने कहते हो तो तुम भी। इसी के साथ तांगजियो रुक गया। तांगसन ने तांगजियो को देखते हुए एक गहरी सांस ली। तांगसन ने तुरंत माफ़ी मांगी और कहा, मैं इम्पल्सिव हो गया था। मैं पहले ही उन शर्तों को पूरा कर चुका हूँ। अब मैं आपको एल्डरों को बुलाने के लिए परेशान करूँगा। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था यदि उनकी शर्तों को मैं 10 साल के अंदर पूरा करता हूं तो न केवल मुझे बल्कि मेरे पिता को भी दादाजी को सम्मान देने दिया जाएगा। तांगसन ने अपनी बाउंडलेस मेंटल स्ट्रेंथ पर भरोसा किया और वह समझ गया कि अंकल 97 रैंक के होंगे। साथ ही वह यह भी समझ सका कि अंकल अब कितने एक्साइटेड हैं और वह जैसा दिखा रहे हैं वह वैसे ही हैं। तांगसन को अपने अंकल पर शक था। आखिरकार तांगहाउ को सेक्ट से बाहर निकालने पर उसके अंकल को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ और फिर उसके अंकल भी तो उसकी माँ को पसंद करते थे, इसलिए हो सकता है उन्होंने जलन में ऐसा किया हो। भले ही उन्होंने क्लियर स्काई 9 एब्सोल्यूट सिखाया, फिर भी तांगसन अपने अंकल से शक दूर नहीं कर सकता था। लेकिन जब वह इस बार लौटा तो तांगसन के विचार बदल चुके थे। भले ही तांगसन तांगजियो के दिल में नहीं देख सकता था, लेकिन वह मेंटल फ्लक्चुएशन को समझ सकता था। तांगजियो ने खुद से कुछ बात की और तांगलांग से बोला, यह मेरा ऑर्डर है। इस मसले पर 5 एल्डर को ड्राइंग रूम में बुलाओ। तांगलांग भी जल्दी से जाने के लिए मुड़ गया, लेकिन वह तांगसन को देखने से भी नहीं रोक सका। भले ही तांगलांग के पास तांगसन से बात करने का समय नहीं था, फिर भी वह हैरान था। तांगसन 80 रैंक पर पहुंच चुका है और उसे विश्वास था तांगसन इस तरह से कुछ मजाक नहीं कर रहा होगा। 5 एल्डर आ रहे होते हैं, ठीक पिछली बार की तरह। कुछ आगे निकल गए, वहीं 7th एल्डर सबसे पीछे था। यह दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। 7th एल्डर पहले ही समझ गया था यदि तांगजियो ने बुलाया है तो इसका संबंध तांगसन से होगा। पहले 4 एल्डर अपनी सीट पर जाकर बैठ गए, केवल 7th एल्डर को छोड़कर, जो तांगसन के पास आया और कहता है, तुम वापस आ गए हो। क्या वे 3 शर्तें बहुत ही कठिन हैं? तुम्हारे पास अभी भी 5 साल बाकी हैं। अच्छे से मेहनत करो। क्लियर स्काई स्कूल के फेस को मत खोना, मतलब इज्जत ना गिरने देना। इसी समय तांगसन ने कुछ ऐसा कहा, सभी एल्डर और तांगजियो चौंक गया। तांगसन बोला, क्या क्लियर स्काई स्कूल के पास अभी भी हारने के लिए कोई चेहरा है? तांगसन के पास खड़ा 7th एल्डर यह सुनकर गुस्से में तिलमिला उठा और तांगसन के चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। तांगसन ने भी धीरे से राइट हैंड से सी गॉड का ट्राइडेंट लहराया। एक जोरदार आवाज़ गूंजी।
तांगसन का बाल भी नहीं हिला, लेकिन सेवंथ एल्डर की हथेली ट्राइडेंट की शाफ्ट से टकराकर उछल गई। सेवंथ एल्डर ने किस्मत से पूरी पावर का यूज़ नहीं किया था, जिससे वह ट्राइडेंट से हाथ टकराने पर अपना बैलेंस बनाने के लिए कुछ ही कदम पीछे हटना पड़ा। तांगजियो तांगसन से कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, और तांगसन की ओर कदम बढ़ाया। भले ही तांगजियो तांगसन को फटकारते हुए दिख रहा होता है, जबकि तांगजियो खुद तांगसन और सेवंथ एल्डर के बीच में आ गया होता है, जिससे वह तांगसन को बचा सके। सभी एल्डर यह देख रहे थे और दूसरे एल्डर ने तांगसन की ओर देखा। तांगसन का चेहरा शांत था और कहता है, यह बकवास नहीं है, सच है। बाहरी सोल मास्टर वर्ल्ड में कितने लोग हैं जो अभी भी हमारे क्लियर स्काई स्कूल के बारे में जानते हैं? यदि आप क्लियर स्काई स्कूल कहते हो तो इसे इवेल्यूट कैसे करोगे? कछुए की तरह सिर को खोल में छिपाने से क्या होगा? क्या क्लियर स्काई स्कूल का अभी भी कोई चेहरा है? तांगजियो जोर से चिल्लाया, बस बहुत हुआ, और एक थप्पड़ तांगसन को लगा दिया। इस बार तांगसन ने भी तांगजियो के थप्पड़ को एक्सेप्ट किया। भले ही तांगजियो काफ़ी एग्रेसिव लग रहा था, लेकिन इस थप्पड़ में 10% पावर का ही यूज़ किया होता है। तांगसन के मुंह से खून निकला, लेकिन तांगसन ने उसे साफ नहीं किया, बल्कि लेफ्ट हैंड को ऊपर करके 3 अंगुलियों को दिखाया और कहा, आज मेरे यहाँ कुल 3 मसले हैं। फर्स्ट, एल्डर की शर्तें पूरी हुई। सेकंड, मेरे पिता के साथ दादाजी को सम्मान देना। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट, पिताजी ने जो किया वह गलत नहीं था। उसी के साथ पिताजी की सोल बोन जो सेक्ट के पास हैं वह भी मेरे पास होंगी। सेकंड एल्डर जो कि नेचर से अच्छे हैं। आखिरकार उन्होंने भी बात की। सेकंड एल्डर से भयानक ऑरा निकल रहा था जो चारों ओर से तांगसन को दबा रहा था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है, तांगसन इतना सहज था जैसे कि उसे कुछ महसूस नहीं हुआ हो। सेकंड एल्डर बोले, तांगसन तुम्हें क्या लगता है यह कहाँ है, और तुम इस लायक कैसे हुए जो इस तरह से बात कर सको? सेवंथ एल्डर, पकड़ो उसे। सेक्ट मास्टर, आपने भी तांगसन को देखा। मैं सबसे पहले तो अपने एल्डर का अनादर करने के पाप पर प्रश्न करूंगा। सेवंथ एल्डर गहरी आवाज़ में चिल्लाया। एक ब्लैक लाइट अपीयर हुई। अचानक क्लियर स्काई हैमर भी आ जाता है। जैसे ही सेवंथ एल्डर आगे बढ़ा, तांगजियो भी चिल्लाते हुए उसके सामने आ गया और कहता है, रुके रहो। तांगसन अभी भी चिल था। तांगसन कहता है, मुझसे लड़ना चाहते हो तो आओ मैदान में। बोलने के साथ गोल्डन ट्राइडेंट को पकड़कर पहले ही वहां से बाहर निकल गया। तांगजियो को चिंता हुई। कहता है, लिटिल सन तुम। तांगजियो अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही सेवंथ एल्डर भी बाहर आ गया। अब तांगजियो को मजबूरी में बाहर आना ही पड़ा। इसी के साथ बाकी बच्चे 4 एल्डर भी पीछे पीछे आ जाते हैं। तांगसन भी न केवल रूम से बाहर गया बल्कि वह मेन गेट के पास खुली जगह पर भी पहुंच गया। सेवंथ एल्डर भी बड़ा तेज था। वह भी पलक झपकते ही तांगसन के पास पहुंच गया और कहता है, बच्चे आज कौन सा नशा किए हो? तांगसन के पास अब भी कुछ अच्छी बातें थी सेवंथ एल्डर के बारे में, लेकिन आज वह अपने पिता के लिए यहाँ वापस आया है, इससे वह पीछे नहीं हटेगा। और धीमी आवाज में सेवंथ एल्डर से बोला, मैं आपको सीनियर होने से रिस्पेक्ट देता हूँ, लेकिन अगर आप फाइट करने के लिए श्योर हैं तो मुझे जूनियर पर असभ्य होने का दोष मत देना। सेवंथ एल्डर गुस्से में हंस पड़ा। अच्छा बच्चे, देख रहा हूँ तुम्हारे पंख बढ़ गए हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितना असभ्य हो सकते हो। पिछली बार सेवंथ एल्डर तांगसन से हार गया था। भले ही 40% पावर का यूज़ किया था, लेकिन वह हार हमेशा ही उसके दिल में चुभी, जबकि तांगसन भी उस समय सिर्फ सोल किंग था। और अभी भी एल्डर का हाथ तांगसन को थप्पड़ मारते समय ट्राइडेंट में लगा था, जिससे उसका हाथ अभी भी दर्द कर रहा था। इसलिए इसका भी पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। सेवंथ एल्डर ने भयानक तरीके से हैमर को पकड़ रखा था और सीधे तांगसन के सिर पर अटैक किया। तांगसन ने अपनी सोल को रिलीज नहीं किया और सेवंथ एल्डर के हैमर का सामना करते हुए वह कुछ पीछे हट गया और सी गॉड ट्राइडेंट को दोनों हाथों से ऊपर की ओर किया और तांगसन भी चिल्लाकर बोला, तो शुरू करो। सेवंथ एल्डर ने अपनी सोल को रिलीज किया। साइन करती हुई 9 रिंग फ्लैश हुई और पूरी पावर से रिंगलेस तांगसन पर अटैक किया। इस अटैक को देखकर तांगजियो भी डर से खुद को पीला पड़ने से नहीं रोक सका, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तांगजियो ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि तांगसन ने अपनी सोल को रिलीज नहीं किया था। तांगजियो किसी और रिजल्ट की सोच भी नहीं सकता था। बूम के साउंड के साथ एक तेज विस्फोट की आवाज़ पहाड़ों में गूंज उठी। अब तांगजियो ने जो अपनी आंखों के सामने देखा तो वह शॉक हो गया। तांगसन अभी भी वहां खड़ा हुआ था, जबकि सभी को लगा था तांगसन अब तक टूटकर बिखर गया होगा। इसकी जगह वह सेवंथ एल्डर ही विस्फोट के कारण कुछ दूर फेंक गए होते हैं। संभलने के लिए कई कदम पीछे हट गए। यह आसान भी नहीं था।
जमीन पर आने से पहले वह हवा में कई बार घूमे होते हैं। अब सेवंथ एल्डर की बाहों को हम साफ साफ कांपते हुए देख पाते हैं। माउंटेन में भी उस विस्फोट की आवाज़ गूंज उठी। उसी के साथ इसके बाद माउंटेन पूरी तरह से खामोश हो गया था। यहाँ पर इस रिजल्ट की उम्मीद कोई नहीं कर सकता था। तांगसन उस माउंटेन पर खड़ा हुआ था, हाथ में ट्राइडेंट लिए, मानो कह रहा हो, आओ दम है तो। सेकंड एल्डर की लीडरशिप में चारों एल्डर की आंखें खुल गईं। वे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे, यह सच है। भले ही सेवंथ एल्डर ने उस अटैक में किसी भी सोल टेक्निक का यूज़ नहीं किया था, लेकिन एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर के रूप में उनके हैमर का वजन ही 5000 जिन भारी था और स्पीड के साथ झुलाते हुए अटैक करने पर पावर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तांगसन ने न केवल उस अटैक को रोका बल्कि सेवंथ एल्डर को ही दूर फेंक दिया, वो भी अपनी सोल को रिलीज़ किए बिना। बेशक जो इनकी समझ से बाहर था वह तांगसन है। यहाँ पर आपको जिन और ली यूनिट की जानकारी बता देता हूँ, यह काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करती है। जिन और ली दोनों ही चाइनीज़ ट्रेडिशन में यूज़ की जाने वाली यूनिट है, जिनको हम कैटल के नाम से भी जानते हैं। 1 kg इक्वल टू 2 जिन होता है। इसी टाइप से 1 किलोमीटर इक्वल टू 2 ली के बराबर होता है। पिछले पार्ट में एक जगह 300 किलोमीटर बताया है, जो कि वह 150 किलोमीटर होगा। फिर तांगसन ने सी गॉड ट्राइडेंट को ज़मीन पर जोर से दबा दिया। तुरंत ही एक विस्फोट की आवाज़ गूंज उठी। इससे पूरा क्लियर स्काई स्कूल का किला हिल गया। एक के बाद एक ज़मीन पर तांगसन के पैरों के नीचे बड़ी दरारें फैल गईं। इसकी पावर इतनी थी कि तांगजियो को, जिसकी 97 रैंक होने के बाद भी उसे एहसास हुआ कि उसके पैर कुछ अनस्टेबल हुए हैं। तांगसन अपनी सोल को रिलीज़ किए बिना सेवंथ एल्डर के अटैक को रोक सकता है। यह सी गॉड ट्राइडेंट की पावर के कारण ही मुमकिन था, लेकिन यह इसलिए भी था क्योंकि उसकी प्रेजेंट टाइम की बॉडी पहले ही भयानक रूप से मजबूत हुई है और यह दामिंग और अर्मिंग की सोल रिंग और सोल बॉन के बाद ऐसा हुआ था। और हम जानते ही हैं कुछ समय पहले ही तांगसन की स्किन भी गोल्डन हो गई है। तो वास्तव में वह सेवंथ एल्डर बिना किसी सोल टेक्निक का यूज़ किए तांगसन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तांगसन ने बड़े ही शांत तरीके से कहा, क्या अब मैं एल्डर के साथ चर्चा करने के योग्य हूँ? मैंने एल्डर के साथ गलत या उनका विरोध नहीं किया। मुझे सिर्फ अपने पिता के लिए इंसाफ चाहिए है। साथ ही मैंने केवल अपना बचाव किया है। लेकिन सेवंथ एल्डर अभी भी कहाँ मानने वाला था। एक बार फिर से तांगसन से पिटने के कारण अपने गुस्से को नहीं रोक सका, लेकिन वह यह भी समझ गया था कि तांगसन से निपटना इतना आसान भी नहीं है, खासकर उस ट्राइडेंट से जो तांगसन ने पकड़ रखा है। ब्लैक लाइट दिखाई दी और क्लियर स्काई हैमर अचानक बड़ा हो गया। दोनों हाथों को अलग करते हुए वह अपनी सेकंड सोल टेक्निक का यूज़ कर रहा होता है। एक हाथ में एक हैमर तो दूसरे हाथ में दूसरा हैमर। इस आखिरी समय में तांगजियो भी एल्डर को नहीं रोक सकता था। इस समय तांगसन बहुत ही एरोगेंट लग रहा होता है। इससे पहले वाले अटैक और उसके विस्फोट की आवाज़ से पूरे सेक्ट को ही चिंता में डाल दिया होता है। सभी डिसाइपल बाहर आ गए होते हैं और तांगसन को देख रहे होते हैं। सेवंथ एल्डर ने अपना सेकंड अटैक शुरू किया। तांगसन ने जोर से चिल्लाने के साथ रुकने के लिए कहा। सेवंथ एल्डर ने अटैक रोक दिया। सेकंड एल्डर कहते हैं, अब तुम्हें और क्या कहना है? तांगसन ने बड़े ही शांत तरीके से कहा, सभी एल्डर पहले से ही मुझे सेक्ट के विरोधी के रूप में मानते हैं। यदि इस फाइट में मैं जीत जाता हूं तो मुझे उम्मीद है सभी एल्डर मेरे पिता के एक्सप्लेनेशन को सुन सकते हैं। तब सेकंड एल्डर ने कहा, भले ही तुम सेवंथ एल्डर को हरा दो, फिर भी तुम इस योग्य नहीं हो। साथ ही सेवंथ एल्डर से कहा, उसे पकड़ो। या आप तीसरी बार भी दोहराना चाहते हो? सेवंथ एल्डर का दिल अब पहले से ही जल रहा था। एल्डर अपना मुंह किसे दिखाता? एक 20 साल के थर्ड जनरेशन के डिसाइपल से पिट गया। गुर्राते हुए लेफ्ट हैंड का हैमर पहले ही तांगसन की ओर उड़ गया होता है। तांगसन ने अभी भी नहीं सोचा कि उसकी सोल को रिलीज किया जा सकता है और अपने ट्राइडेंट को लेफ्ट हैंड से पकड़ते हुए अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। ये राइट हैंड में पकड़ा होगा। लेफ्ट हैंड से मुट्ठी बनाई और हैमर के सिर पर दे मारा। येलो लाइट के साथ एक एनर्जी वॉल कंडेंस हुई। उस येलो लाइट के चारों ओर एक अजीब सा भंवर दिखाई दे रहा होता है। सभी को लगा कि उनके आसपास की हवा भारी हो गई हो। अगले ही पल तांगसन की लेफ्ट हैंड की मुट्ठी सेवंथ एल्डर के क्लियर स्काई अवतार से टकरा गई। तांगसन की मुट्ठी के अंदर से एक येलो पिलर फटकर बिखर गया और अचानक हैमर से टकरा गया। इससे एक तेज विस्फोट हुआ। सेवंथ एल्डर की सोच बदल गई और हाथ से दूसरा हैमर भी उड़ गया। दोनों हैमर एक साथ हो गए। दो भयानक ब्लैक लाइट निकली। वह येलो लाइट अभी भी बढ़ रही थी।
सेवंथ एल्डर को बार बार पीछे हटने पर मजबूर किया। अब चाहे शर्म हो, गुस्सा हो या फिर दबाव के कारण सेवंथ एल्डर का चेहरा धीरे धीरे पर्पल हो रहा था। बाकी के एल्डर और क्लियर स्काई स्कूल के लोग भी हैरान हो गए। यह भी साफ साफ देख पा रहे थे तांगसन अपनी सोल टेक्निक का यूज़ नहीं कर रहा है। यह शायद सोल बॉन्ड की टेक्निक होनी चाहिए, लेकिन किस तरह की टेरिफाइंग पावर है जो एल्डर के ट्विन अवतार को सिर्फ एक सोल बॉन्ड की क्षमता के साथ वापस करने पर मजबूर कर सकती है। शुरू से ही प्रताड़ित सेवंथ एल्डर 30 मीटर से अधिक पीछे हट गया। तांगसन ने फिर से लेफ्ट हैंड ऊपर उठाया और वे दो हैमर के अवतार तांगसन की येलो लाइट की शूटिंग के साथ ऊपर उठे। एक भयानक विस्फोट हुआ। दोनों ही अवतार ने अपनी ब्लैक लाइट को खो दिया और नीचे गिर गए। सेवंथ एल्डर ने टूटने के डर से जल्दबाजी में हैमर को वापस बुला लिया। ऐसा नहीं था कि हैमर नाजुक था, बल्कि तांगसन का किया अटैक पावरफुल था। यह टेक्निक तांगसन की लेफ्ट हैंड सोल बॉन्ड जाइंट एप द्वारा दी गई थी, जिसे टाइटन जाइंट एप लेफ्ट आर्म बॉन्ड कहा जाता है। इसकी पहली टेक्निक ग्रेविटी कंट्रोल थी और दूसरी टेक्निक जिसे अभी यूज किया है टाइटन फर्मेंट कैनन है। यह वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।